अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक हों। तो आज फिर एक रिजवान सदीकी की वीडियो है। तो ये एक गोलापुर में मुस्लिम औरत को एक हिंदू लड़की के साथ जाते हुए देखा, तो उसका बुर्का जो नोचा जा रहा था। तो गोलापुर में बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको निकाला जा रहा है। इसकी क्या वजह है, तो देखते हैं वीडियो में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। देख रहे हैं, ये भी एक हिजाब लड़की एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। हमारे मुसलमान भाई रुक के उसका हिजाब नोच रहे हैं। ये सीन में सब आपको ब्लर करके दिखा रहा हूं। तो ये इनका भाजपा का प्रवक्ता नहीं है रिजवान अहमद, डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं किसी न किसी पॉलिटिकल कारण से। तो साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, महाराष्ट्र कोल्हापुर में औरंगजेब साहब की शान में जो पोस्ट या स्टेटस डाला गया था, ये तय बात है वो जानबूझ के डाला गया था। तो भैया, अगर जानबूझ के डाला गया था तो इसका मतलब तुम चाह रहे थे रिटेलिएशन हो गया। ईंटे गुम्मे पत्थर चल गए, लोग गिरफ्तार हो गए, कुछ दुकानें तोड़ दी गई, कुछ जला दी गई। इन भाइयों को जिन्होंने इस पर रिटेलिएशन किया, औरंगजेब की जो शान पर पोस्ट डाली गई थी, इन हिंदू भाइयों को सकारात्मक राष्ट्रवाद के लिए, सकारात्मक हिंदुत्ववाद के लिए लाख लाख बधाई। हिंदू भाइयों को इस वीडियो में बधाई भी दूंगा, हिंदू भाइयों से शिकायत भी करूंगा, सलाह देने की कोशिश भी करूंगा, सरकार से भी शिकायत करूंगा और एक सलाह देने की भविष्य को देखते हुए कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्रम मैंने आपको बता दिया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हिंदू भाइयों को, जो कोल्हापुर में हिंदू भाइयों ने रिएक्शन दिया, उस पे हिंदू भाइयों को लाख लाख बधाई। अब कोई कहेगा यार तू हिंसा भड़काने वाली बात कर रहा है दलाल। तो भैया, हिंसा भड़की क्यों ये देखो। और आज से, जब से मैंने होश संभाला है, क्यों यार किसी को चढ़ाते हो, क्यों चिढ़ाते हो यार? मेरे मुसलमान भाइयों, जो इरफान हबीब ने या रोमिला थापर ने या लेफ्टिस्ट ने या सेंट्रिस्ट हिस्टोरियंस ने जो किताबें लिखी, हिस्ट्री तो जनसंघ और आरएसएस के हिस्टोरियंस ने लिखी नहीं, भाजपा के हिस्टोरियंस ने लिखी नहीं, हिस्ट्री तो लेफ्टिस्ट सेंट्रिस्ट इन्हीं हिस्टोरियंस ने लिखी ना। तो सोचो, जिन ऐसे हिस्टोरियंस ने, जिसको आप मानते हो कि मुसलमानों की आन बान और शान का, मुगलों की आन बान और शान का, दिल्ली सल्तनत की आन बान और शान का बड़ा विशेष ख्याल रखा, जिसको अब ये जनसंघ, आरएससी, आरएसएस और बीजेपी के हिस्टोरियंस एक एजेंडा के तहत बदलना चाहते हैं। समझना मेरी बात मुसलमानों। तो उन हिस्टोरियंस ने, जिसको आप मानते हो ये बात कि मुसलमानों का ख्याल किया, उन तक ने औरंगजेब को जालिम बताया था, उन तक ने औरंगजेब को जनेऊ उतारने वाला, चोटी काटने वाला बताया था। समझा करो बात को। कश्मीर की जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो सिकंदर बुद्ध शिकन को बहुत ही जालिम इंसान बताया गया है, जिसने वहां कश्मीरी हिंदुओं पर बेपनाह जुल्म किए। ये मैं जनसंघ की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, आरएसएस की, ये मैं लेफ्टिस्ट और सेंट्रिस्ट की हिस्ट्री की बुक्स की बात कर रहा हूं। और उसी कश्मीर में ज़ैनुल आबुद्दीन एक बादशाह हुआ, जिसके बारे में तारीफ भी लिखी गई। तो यार, तुम अगर उन हिस्टोरियंस को सही मानते हो, जिन्होंने बहुत से मुसलमान बादशाहों की तारीफ सही लिखी, तुमको लगता है, तो उन्हीं हिस्टोरियंस ने जिन बादशाहों को बिल्कुल विलेन की तरह दिखाया, इंसानियत, हिंदुओं के दुश्मन की तरह दिखाया, मंदिर तोड़ने वाला दिखाया, उन्होंने, आरएसएस वालों ने नहीं। तुम उस राजा की भी, उस बादशाह की भी जब इज्जत में अफसाने गाओगे, और यही नहीं, यहां तो कुछ जुवेनाइल थे, तुम टीवी डिबेट्स में बैठ के जब अफसाने गाओगे। कल मुझे इसके डिबेट में जाना था, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, चैनल का नाम नहीं बता सकता हूं, मैंने बहाना बना दिया यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि ये टीवी डिबेट्स पर ये लोग जो आते हैं, ये बकवास करते हैं, खून जलाते हैं, और यार होता कुछ नहीं है,
कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। यही शिकायत आगे मुझे सरकार से और हिंदू भाइयों से करनी है। तो मुसलमान भाइयों, जो तय विलेन है, जिसको पुरानी हिस्ट्री बुक्स ने विलेन लिखा है, तो मुझसे रिश्तेदारी करोगे तो क्या हिंदू रिटेलिएट नहीं करेगा? लाख लाख बधाई हिंदू को। पुनः इस वीडियो में 30 मुसलमान भाई, कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, दुनिया में बहुत जंग हुई, बड़े जुल्म हुए। वियतनामीज पे अमेरिकन ने किया, जापानीज पे अमेरिकन ने एटम बम मारा, नाजीज ने, जर्मन्स ने यहूदियों के साथ किया, ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में किया, हिंदुस्तानियों के साथ किया। लेकिन जब नई नस्लें आईं तो या तो उन्होंने उस जुल्म पर माफी मांग ली या उन्होंने उस जुल्म पर अफसोस दिखाया। दोनों में फर्क होता है, माफी मांगना अलग है, अफसोस दिखाना अलग है। जैसे अमेरिका ने जापान पर एटम बम मारने के लिए बराक ओबामा ने अफसोस दिखाया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। और या वो लोग चुप रहे, उनसे नाता नहीं रखा, भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने इस देश में इनके साथ कुछ गलत किया था। ब्रिटिशर्स के खिलाफ पिक्चरें बनी, इंग्लैंड में दिखाई गई, यूके में दिखाई गई, इंडियंस ने जाके देखी, ब्रिटिशर्स चुप रहे, बल्कि कुछ ने कहा कि बहुत गलत हुआ। सीधी सी बात है, नई जनरेशन भूल गई। तुम मुसलमानों ने, और मैं तुम मुसलमान इस मारे बोलता हूं क्योंकि इन मौकों पर मैं अपने आप को तुमसे बिल्कुल अलग पाता हूं। नमाज, रोजा, हज, हिजाब में नहीं पाता हूं, अभी समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं पाता हूं। ज़कात में बिल्कुल नहीं पाता हूं। लेकिन इन जगहों पे मैं अपने आप को तुमसे बिल्कुल अलग खड़ा हुआ पाता हूं कि तुम इन जालिमों से आज तक रिश्तेदारी करे बैठे हो, तो हिंदू भड़केगा नहीं तो और क्या करेगा? ये तो शुक्र करो जो मैं अभी हिंदू से शिकायत करने जा रहा हूं कि वो बहुत कम भड़कता है। और अभी मैं आप लोगों को उसके उदाहरण भी दूंगा। टीपू सुल्तान पर अगर कोई बहस होनी है तो भैया बहस कर लो, क्योंकि बहुत से हिस्टोरियंस ने उसको विलेन की तरह दर्शाया है, तो बहुत से हिस्टोरियंस ने उसको अच्छी तरह भी दर्शाया है। तो कर लो बहस, चलो डिबेट कर लो। तुम ये कैसे मानते हो कि वही हिस्ट्री सही है? और मैं तो ये भी बोलता हूं कि कोई ये कैसे मानता है कि ये जो हिस्ट्री, अगर नई हिस्ट्री बताई जा रही है तो ये भी सही है? यार, मैं तो इतना न्यूट्रल कमेंटेटर हूं। अगर दम है तो ओपन प्लेटफॉर्म करके अपने अपने एविडेंसेस लाके बहस कर लो। मैं तो हमेशा बीच की बात करता हूं, जो मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी है बेचारा हिंदू समझ जाता है। 98%, वो 2% है जो मुझसे यूं उम्मीद करता है कि हिंदू की या लॉजिक की तरफ की बात करने की या मुसलमान की क्रूरती की बात करने के साथ साथ मैं इस्लाम को भी गाली दूं। तो यार, इस्लाम को गाली देके मुझे क्या मिल जाएगा? और क्यों दूं मैं गाली यार, जब मेरा मकसद, मेरा मुद्दा मौजूदा हालात हैं। तो मैं नहीं कह रहा कोई भी हिस्ट्री सही है, साफ बैठ लो और तय कर लो। इतनी हिम्मत रखो कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालो कि इस पे ओपन डिबेट होने चाहिए। तुम लोग सिर्फ गालियां देने लगते हो, इनबॉक्स आके गालियां देने लगते हो। कोई अगर मेरी तारीफ कर रहा है तो उसके इनबॉक्स जाके यार उसको तुम लोग गालियां देने लगते हो। तुम लोग कितना गिर गए हो, कितना जलील हो गए हो। तुम लोगों को रात में नींद कैसे आती है? सुबह अपना चेहरा कैसे उठ के शीशे में देखते हो? और घर में शीशा है, कहीं नाली में बाहर कुल्ला वुल्ला कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। तो मेरे भाई, तुम लोग अपने आप के गिरेबान में झांक कर देखो कि क्या गलती कर रहे हो, क्यों किसी को चिढ़ा रहे हो। पहली बात तो देश को, कोल्हापुर के हिंदू भाइयों को लाख लाख बधाई जो उन्होंने एक कदम उठाया। इसी तरह बधाई दूंगा उत्तरकाशी के इस मार्केट को, जहां पर यह देखा गया कि एक मुस्लिम दुकानदार एक नाबालिग हिंदू लड़की को छेड़ रहा था, उसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, वो हिंदू भी होता तब भी यही करना चाहिए था। सब बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, मार्केट ब्लॉक कर दिया, मार्केट बंद करवा दिया, और जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे उस दुकानदार का, उनकी भी दुकानें बंद करवा दी। बहुत अच्छी बात है। इसी को तो मैं कहता हूं, जो मैं बार बार बोलता हूं, इंटरनल कम्युनिटी मैकेनिज्म। अब जैसे आप ये मेरठ की हरकत देख रहे हैं, ये भी इनके हिसाब से एक इंटरनल कम्युनिटी मैकेनिज्म है कि एक हिजाबन लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी, उसे AIMIM का कद्दावर नेता, जिसको यूपी में पूरी पार्टी को मिला के 0.03% वोट मिला था, 0.30% वोट मिला था, सॉरी, सारी जमानतें जब्त हो गई थी,
वो उस लड़की के साथ, हिजाब लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक हिजाब लड़की एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। हमारे मुसलमान भाई रुक के उसका हिजाब नोच रहे हैं, हिजाब नोच रहे हैं। ये सीन में सब आपको ब्लर करके दिखा रहा हूं। तो ये इनका इंटरनल कम्युनिटी मैकेनिज्म है। तो अगर ये उनका कम्युनिटी इंटरनल मैकेनिज्म है तो भाई तुम अपना भी कम्युनिटी मैकेनिज्म बना लो, बहुत अच्छी बात है, बधाई। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले मेरी किसी के साथ चर्चा हो रही थी, जो भी करो सकारात्मक करो। मतलब तुम इस बात से रखो कि नुपुर शर्मा जो आज तक मीडिया से दूर कर दी गई, जिसको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसका कोई भाजपा का नेता नाम लेने को तैयार नहीं है, जिसको कोई चैनल बुलाने को तैयार नहीं है, वो ही चैनल उन लोगों को क्यों बुला रहे हैं जिन्होंने उसी दौर में महादेव का अपमान किया था। तुम ध्यान यहां पर रखो, हजूर की कितनी शादी हुई, तुम ये बोलोगे तो कोई और जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा, फिर तुम और बड़े पत्थर गुम्बे से जवाब देना। ये नकारात्मक बातें हैं। चैनल अगर चल रहे हैं इसके दम पर तो भैया वो चलते रहें, उनको बधाई है, देखते रहो, उनको भी रेवेन्यू आता रहेगा। लेकिन इन बातों का कोई महत्व नहीं है। सकारात्मक लड़ाई लड़ो, सकारात्मक। यही जो आपने कोल्हापुर में किया है, यही जो आपने उत्तरकाशी में किया है, इंटरनल कम्युनिटी मैकेनिज्म, यही आपका भाई आपको कितने टाइम से समझाता आ रहा है। वैसे मेरी क्या औकात जो मैं हिंदुओं को समझाऊं। ये करो, उल्टी सीधो हिजाब लड़कियां क्यों पहनती हैं, अरे इस बात से मतलब मत रखो लड़कियां मुसलमान हिजाब क्यों पहनती हैं। बस इससे मतलब रखो कि अगर एक जगह हिजाब ड्रेस कोड से हटा दिया गया है तो वहां पर मुसलमान लड़की हिजाब क्यों पहन रही है। बुरखे से तब मतलब रखो जब यह बात आए कि बुरखा पहन के फेक वोट डाला जा रहा है। बुरखे से तब मतलब रखो जब यह बात आए बुरखा इस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अपराध बढ़ सकता है। आदमी की शक्ल, आइडेंटिटी पता नहीं चलती कि अंदर औरत है आदमी है, और अगर औरत भी है तो वो कौन है। बस इससे मतलब रखो। ओवरऑल मतलब रख के कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, सिवाय नकारात्मकता के। जो मैंने आपसे बात बोली, ये सवाल अपने आप से पूछिए कि नुपुर क्यों पर्दे के पीछे है और महादेव का उसी पीरियड में मजाक उड़ाने वाले पर्दे के सामने क्यों हैं। इसमें क्या आप लोगों को अपनी कमी नजर नहीं आती हिंदू भाइयों? ये कितनी बड़ी कमी है। जिस दिन आपने ये कमी ठीक कर ली, सोचिए क्या हो जाएगा। ये कम्युनिटी अवेकनिंग आपकी चैनल्स के प्रति भी तो हो सकती है ना, कि जब निपुर ने, चलिए मान लिया, जब निपुर ने कुछ ऐसी बात बोली कि मुसलमानों का दिल दुखा तो उन पर मुकदमे हुए। निपुर पर घर में हैं, मीडिया से दूर हैं, कैमरा से दूर हैं, लाइमलाइट से दूर हैं। तो क्या आप इतना नहीं कर सकते थे हिंदुओं, एज अ कम्युनिटी अवेकनिंग के चैनल से पूछें कि ये कौन कौन लोग तुम्हारे चैनल पर आके बैठ रहे हैं जिन्होंने उस पीरियड में महादेव का मजाक उड़ाया था। रहमानी को तक इस चैनल्स ने बुलाया है इस पूरे कांड के बाद, और यकीन करिए ये प्रोफेशनल सीक्रेसी की बात है, इसलिए डिटेल नहीं दे सकता। कुछ लोगों को एक किस्सा याद आ जाएगा। आपके भाई ने खुला विरोध किया था, खुला, कि रहमानी क्यों डिबेट में बुलाया जा रहा है, तो बताया क्या, एक्सपोज करने के लिए। अरे मैंने कहा छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हो एक्सपोज करने के लिए, टीआरपी बोलो, एक्सपोज क्यों बोल रहे हो। उसके बाद रहमानी को वहां से विड्रॉ करा गया है। खुला मैंने अपोज किया था, अगर कुछ लोगों को याद आ जाए तो मुझे बताइएगा। और उसी डिबेट में हिंदू बैठ के रहमानी के साथ डिबेट कर रहे थे। ये सब बातें नहीं कि मैं करूंगा फिर मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा, बाद में उसके साथ चाय पी लूंगा। ये सब काम आपका भाई नूरा कुश्ती नहीं करता है टीवी पर। जो कोई करते होंगे तो करते होंगे कि डिबेट में तू मैं करी और बाहर बैठ के उसी टैक्सी में दोनों को छोड़ा जा रहा है। ये काम आपका भाई नहीं करता, ये सारा मीडिया जानता है। तो कुल मिला के मेरे हिंदू भाइयों, इसी सकारात्मक पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं इसे, कम्युनिटी अवेकनिंग की जरूरत है आपको। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अननेसेसरी गंदगी में से दूर रहो, उससे कुछ नहीं मिलने जा रहा सिवाय थोड़ी देर तुम ताली बजा लोगे, तुम किसी चैनल पर जाओगे जहां पे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। यकीन करो 200 चैनल हैं मीडिया में जहां पर सीता माता का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह की गंदगी से सब दूर रहो।
हिंदू भी दूर रहो, मुसलमान भी दूर रहो, सिर्फ तर्क की, नैतिकता की और लॉजिक की और राष्ट्रवाद की सकारात्मक लड़ाई लड़ो। और एक शिकायत चलते चलते भाजपा से जो अभी हिंदू भाइयों से करी थी, क्या सरकार इतना नहीं मैनेज कर सकती? सरकार जब ये मैनेज कर सकती है कि नुपुर पर्दे के पीछे कर दी जाएगी, तो क्या यार सरकार इतना नहीं मैनेज कर सकती कि जिन लोगों ने महादेव का मजाक उड़ाया है, एक बार बता दे कि वो भी अब कैमरे से और पर्दे से दूर रख के जाएंगे, उनको भी गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया जाएगा? क्या इतना नहीं कर सकती? देखो साथियों, एंड रिजल्ट इस देश का ये है कि लड़ लड़ के नहीं रह सकते। ये मैं सबको समझा रहा हूं, लड़ लड़ के नहीं रह सकते। खास तौर से जो मैंने बताया वो नकारात्मक लड़ाई जो मैंने बताई कि कोई आयशा बीबी का मजाक उड़ाए तो तुम ताली बजाओ, कोई सीता माता का मजाक उड़ाए तो कोई और ताली बजाए। इस तरह ये देश नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता। गवर्नमेंट को मेरा डायरेक्ट आरोप है कि बहुत से मुस्लिम वक्ताओं को, नाम लेके बता रहा हूं, बहुत से मुस्लिम, हाँ उसका भी नाम याद आ गया, जितिन त्यागी का, उसका भी नाम याद आ गया, यति नरसिंहानंद का। इन सब को पर्दे के पीछे नहीं कर दिया गया, इन सब को कैमरे से दूर नहीं कर दिया गया। मानो या ना मानो, अब कोई मुझे कह देगा कोई पर्दे से दूर नहीं है, वो हमारे दिल में बसते हैं। अरे भैया, दिल में बसते हो पर कैमरे से तो दूर कर दिए गए ना धीरे धीरे। अब बाद में क्या होगा ये अल्लाह जाने, खुदा जाने। सरकार पर सीधा आरोप है कि बहुत सा मुसलमान जो ऑन कैमरा, जो ऑन डिबेट्स ऐसी बातें कर रहा है जो हिंदू की भावनाओं को आहत करती हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। साफ आ गई बात समझ में? तय है ना, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। भाजपा का प्रवक्ता नहीं है रिजवान अहमद, डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं, किसी न किसी पॉलिटिकल कारण से बहुत से ऐसे मुसलमानों को जो हिंदू मान्यताओं को आहत करते हैं, हंस हंस के आहत करते हैं, उनको इज्जत दी जा रही है, सम्मानित पैनलिस्ट बोला जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है जो मौखिक तौर पर शायद पॉलिटिकल लाभ दे दे। 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये सोची समझी साजिश जब पलटवार करके इस देश के समाज के अंदर घुसेगी तो फिर निकाले नहीं निकलेगी, समाज चरमरा जाएगा। जिस तरह कश्मीर में सरकार ने एक सकारात्मक, पॉजिटिव, घोर, सख्त, स्ट्रिक्ट कदम उठाया अलगाववाद और आतंकवाद को क्रश करने का, उसी तरह देश में सांप्रदायिकता को क्रश करने का सरकार को एक सकारात्मक और कठोर कदम उठाना पड़ेगा, जिसमें सरकार को ना हिंदू देखना चाहिए ना मुसलमान देखना चाहिए। क्योंकि अगर राजनीति के चलते ये गंदगी डिबेट्स में और मीडिया में जिंदा रही तो आने वाले वक्त में ये समाज को मार देगी। आज मौखिक फायदा होगा, कल इससे बहुत नुकसान होगा। ये सरकार को मेरी सलाह भी है, नसीहत भी है और चेतावनी भी है और आरोप भी है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में बताया गया था कि भाई ये कोल्हापुर में या इन सारी हिस्ट्री में ना ये कोई बीच में कोई लफड़ा चल रहा है, उसकी वजह से ये स्टेटस डाला गया है और सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो इस भाई ने, रिजवान अहमद ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझाया है। तो मुझे तो बहुत समझ आ चुकी है, उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।